तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज डे नंबर 21 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स इन फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा ये नाम है इस पे मत जाना क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ को सीख लेते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इन फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले खोल लिया अपना VS कोड। अब देखो अगर अभी तक हम लोग ये समझें कि फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग को आ चुका है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। फंक्शन के अंदर आपका आर्ग्यूमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कैसे होती है, सारी चीजें मतलब लगभग आप जान चुके हो और आप फंक्शन बना लेते हो, फंक्शन का अच्छे से यूज कर पाते हो। मैंने पिछली वीडियो में इतना आपको सिखा दिया था, ठीक है, जो कि एक फंक्शन की वीडियो मतलब कंप्लीट वीडियो थी, उसके बाहर आपको फिर कुछ पढ़ना नहीं था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एडवांस टॉपिक की कि यार फंक्शन कोई अगर बनाया गया है तो उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग अभी सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, इतना जानते हैं कि फंक्शन बनाना आता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भैया एक फंक्शन बनाओ जो दो वैल्यू को जोड़ता हो, तो कहोगे भैया बहुत ईजी, आपने खुद बनाकर दिखाया था। ठीक है, तो बनाते हैं एक फंक्शन और इसी में हम लोग टॉपिक को अपना आगे बढ़ाएंगे। तो फंक्शन सबसे पहले कीवर्ड लिखना है, ऐड नाम का मैंने मान लो ऐड नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। और अब इसके अंदर आपको पैरामीटर लिखना होता है जो कि वैल्यू लेते हैं। तो मैंने कहा num1 नाम का एक पैरामीटर हो जाएगा, कॉमा num2 नाम का एक पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है भैया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अब मान लो मैंने यहाँ कहा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने कहा num1 प्लस num2 कर दो, मतलब जो भी वैल्यू num1 की हो और जो भी वैल्यू num2 की हो उसको जोड़ दो, ठीक है, और उसको कंसोल में प्रिंट कर दो। ये एक सिंपल सा फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन को हम लोग कर लेंगे कॉल, ठीक है। तो कॉल करने के लिए उस फंक्शन का नाम लिखा, प्लस अगर हमको कोई वैल्यू जोड़नी है तो वो वैल्यू हमको आर्ग्यूमेंट के रूप में भेजनी होगी, और आर्ग्यूमेंट आपके इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बीच में डालने हैं। मान लो मैंने कहा 6,7, ठीक है, या फिर 6,4 सिंपल रखते हैं। इसको जोड़ना है, दो वैल्यू मैंने भेजी 6 और 4, तो इसको देखते हैं क्या ये फंक्शन वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं। तो हम लोग गो लाइव पे क्लिक करते हैं और इसका लाइव रिजल्ट हम लोग लाइव सर्वर के थ्रू देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग पे चलेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट वहीं पे ओपन होती है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, कंसोल डॉट लॉग, और फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 आ चुका है, मतलब ये नॉर्मली अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि देखो फंक्शन को हम लोग को पता है कि ये जो 6 है ये उठ के इस num1 के अंदर चला गया जो कि पैरामीटर पहला पैरामीटर है। फिर ये 4 क्या है, ये 4 उठ के num2 के अंदर चला गया जो कि हमारा दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ num1 num प्लस num2 हुआ है तो दोनों को जोड़ के प्रिंट करा दिया गया है। इतना क्लियर है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि यूजर कहता है कि मुझे 3 वैल्यू जोड़नी है, 6,4,7, ठीक है। अब 3 वैल्यू जोड़नी है तो 3 को तो यार अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो नहीं जुड़ रहा है क्योंकि 10 ही है। तो तीसरा जो आपने आर्ग्यूमेंट भेजा जो कि 7 है, ये 7 कहां पर स्टोर हुआ जाके, यहाँ पे तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। 6 तो चलो num1 के अंदर चला गया, 4 क्या है num2 के अंदर चला गया, पर 7 के लिए आपने कोई पैरामीटर नहीं बनाया है। तो कहोगे भैया इसमें क्या, अगर कोई 3 जोड़ रहा है तो मैं तीसरा भी बना दूंगा। मान लो आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने num3 बना दिया और यहाँ पे मैं कह दूंगा प्लस कर दो num3 को। चलो आपने ये कह दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे 3 वैल्यू जोड़ दी गई। अब यूजर कहता है कि मुझे 3 नहीं, मुझे 4 वैल्यू को ऐड करना है, उसने एक वैल्यू और लगा दी, ठीक है। अब 4 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं तो 4 तो नहीं जोड़ेगा क्योंकि पैरामीटर 3 ही है। अगर आप इसमें एक और बढ़ा देते हो, num4 ऐड कर देते हो, तो वो कहेगा यूजर मान लो मुझे 5 जोड़नी है। तो क्यों ना ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाले हैं कि यूजर चाहे 1 जोड़े, चाहे 2 जोड़े, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, जितनी भी डिजिट वो डालना चाहता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट वो डालना चाहता है, बेसिकली वो डाल सकता है और सबका आपका पूरा एक ऐड होकर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, सब ऐड हो जाएंगे। ऐसा हमको कुछ बनाना है। तो फंक्शन के अंदर कैसे बनेगा? अब जाहिर सी बात है जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यार हम लोग ने पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू भेजते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे पैरामीटर बनाने पड़ते हैं, वो पैरामीटर है। तो पैरामीटर अगर हम लोग ने 3 बनाए तो 3 ही वैल्यू भेज सकते हैं, 4 बनाए तो 4 ही भेज सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कोई भेज रहा है तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को समझना होगा एरे का यूज, ठीक है। तो जो भी कोई आप फंक्शन बना रहे होते हो उस फंक्शन के अंदर आपको एक बना बनाया एरे मिलता है। ओके भैया, बना बनाया एरे, इनबिल्ड एरे, हाँ, जो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट ने बनाकर रखा है, इस टाइप का एक बना बनाया एरे मिल जाता है। ओके,
तो अगर अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आपने मेरी एरे वाली वीडियो और ऑपरेशन इन एरे वाली अगर ये 2 वीडियो देख रखी हैं तब तो यहाँ से आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से समझ जाने वाले हो। पर अगर आपको यही नहीं पता एरे क्या है, एरे वर्क कैसे करता है, एरे के अंदर इंडेक्सेस क्या होती हैं, देन मैं चाहे जितना मैं फिर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो। पर अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि एरे क्या है तो आप कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले अपने आप को मेक श्योर करो कि आपने मेरी एरे वाली वीडियोस देख रखी हैं। अगर देख रखी हैं, आप आंख बंद करके भी सिर्फ सुन लोगे तो आपको आ जाएगा। फिर भी जिसने नहीं देख रखी मैं उससे यही सलाह दूंगा कि आप देख आओ जाकर। नहीं जा रहे हो तो फिर भी मैं यहाँ पे जितना हो सकता है उतना एरे को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो बेसिकली कि एरे बनता कैसे है। बनने से पहले मैं आपको बता दूं, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग मल्टीपल चीजें स्टोर करा सकते हैं। अगर आप मान लो ऐसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, लेट आपने कहा नम, तो नम के अंदर आप चाहे एक वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ठीक है। पर आप ऐसा नहीं कर सकते 2,4 ऐसा नहीं स्टोर करा सकते हो, एक वैल्यू स्टोर करा सकते हो। बट जो एरे होता है, एरे की यही खासियत है। मान लो आपने नम नाम से एक बनाया और एरे की इस तरीके से बॉक्स बनते हैं, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बोल दो या ब्रैकेट बोल दो, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बनते हैं। अब इसके अंदर आप मल्टीपल नंबर्स, मल्टीपल डेटा आइटम्स स्टोर करा सकते हो। मान लो मैंने कहा 5, 6, 7, ये 3 आइटम स्टोर कराए, या फिर और आपने 4 आइटम स्टोर करा लिए। तो ये क्या है, ये एक एरे है। एरे के अंदर हमेशा मल्टीपल चीजें स्टोर कराने के लिए एरे का यूज करते हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब एरे के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूं जिनका अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर किसी ने नहीं देख रखा है तो वो समझ सकता है। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉक किया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉक करने के बाद पूरा एरे प्रिंट कराने के लिए आपको सिर्फ एरे का नाम डालना है। तो एरे का नाम मान लो अगर नम है तो मैंने नम डाल दिया। और यहाँ पे अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे गया क्रोम ब्राउजर पे, तो इसने जो भी एरे की वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल रखी थी 5, 6, 7, 8 उसने यहाँ पर लाकर दे दी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जनाब कि 5, 6, 7, 8 जो है इसका अपना एक इंडेक्स होता है। जावास्क्रिप्ट में या अधिकतर सभी लैंग्वेज में एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सिर्फ इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि याद आ जाए आपको। अगर मान लो वो वीडियो नहीं भी दिखी तब भी याद आ जाए, और किसी ने देख रखी भूल रहा है तो उसको याद आ जाए। तो जैसे 5 है, ये हमारा 0 इंडेक्स पे, 6 हमारा पहला इंडेक्स पे, 7 हमारा दूसरा इंडेक्स पे, 8 हमारा तीसरा इंडेक्स पे। अगर और कोई नंबर होता तो उसी हिसाब से इंडेक्स बढ़ते जाते, ठीक है। अगर हम लोग पूछे इसकी लेंथ कितनी है तो लेंथ गिनो, 1, 2, 3, 4, 4 आइटम है तो इसकी लेंथ 4 है। बगल में देखो इसकी लेंथ लिखी भी है। अगर इंडेक्स देखना है तो ये ट्राइंगल को मैंने क्लिक किया, देखो 5 के आगे 0 लिख के आ रहा है तो ये इसका इंडेक्स है, 6 के आगे इसका 1 लिख के आ रहा है, ये इंडेक्स है, 7 के आगे 2 और 8 के आगे 3। तो 0 से स्टार्ट होता है, फिर नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो जो भी आपने आइटम डाला उनका अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स की मदद से आप उस आइटम को निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और लेंथ की बात करें तो लेंथ 4 लिख के आ रहा है क्योंकि 4 आइटम है। अगर आप यहाँ पे एक आइटम बढ़ा देते हो, मैंने कहा 8,3 कर दिया, ठीक है, तो अब टोटल कितने आइटम हो गए, 5। तो यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा, ये लेंथ में 5 आ गया और इंडेक्स यहाँ पे बढ़ गई, पहले 3 तक थी अब 4 हो गई, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ये मैंने बेसिक एरे बताया। अब इसमें देखो एरे की, अभी आपने पूरा एरे प्रिंट करा है, मैं पूछता हूँ कि एरे की लेंथ कितनी है, तो आपको एरे का नाम लिखना होता है, फिर लिखना होता है डॉट लेंथ। तो डॉट लेंथ लिखा, इससे निकल के आएगी एरे की लेंथ। तो एरे की लेंथ अभी तो ऐसे निकल के आ रही थी जब आप ट्राइंगल पे क्लिक कर रहे थे, अब डायरेक्ट देखो इसने बता दिया कि 5 आइटम है, इसकी लेंथ 5 है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे 7 को प्रिंट कराना है, इस एरे के अंदर से 7 को सिर्फ प्रिंट कराना है, बाकी किसी को नहीं, तो कैसे होगा। 7 का सबसे पहले इंडेक्स आप मेरे को बताओ। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 और 2, मतलब 7 क्या है दूसरे इंडेक्स पे, अगर गिनो 0, 1, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एरे का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं, उस इंडेक्स का नाम डालना है, इंडेक्स है 2 तो मैंने इंडेक्स 2 डाल दिया। अब देखो यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने 3 चीजें बताई कि पूरा एरे देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, एरे की लेंथ कैसे प्रिंट हो रही है, और इंडेक्स डालने पर उसका पर्टिकुलर आइटम निकल के आ गया। अगर आपने 2 डाला तो दूसरा इंडेक्स पे 7 था तो आ गया 7। अगर यहाँ पे आपने 3 डाला होता तो यहाँ पर तीसरे इंडेक्स पे कौन है, 8 है, तो 8 आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये आपको क्लियर है। अब इन चीजों को ध्यान रखना। अब मैं आगे इस स्टोरी को बढ़ाता हूँ। ये रिवीजन था, इसको मत समझना कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि यार आप फिर यही समझो कि आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे, अगर आपको ये लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें रिवीजन जितना आप करोगे उतनी ही आपकी लाइफ के लिए, इन फ्यूचर के लिए आपको याद रहेंगी कि हाँ कैसे वर्क होता है। देखो अब फंक्शन के अंदर मैंने कहा है कि इनबिल्ड एरे है जो हमको भी दिख नहीं रहा है। इसका सबूत ये है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दूं 4, 5, 7, 9, इस तरीके मैंने 4 वैल्यू डाल दी,
और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या कोई एरर आया? नहीं भैया, यहाँ से वैल्यू भेजी गई है पर यहाँ वैल्यू कोई रिसीव तो नहीं कर रहा है, तो एरर आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हिडन एरे है उसके अंदर ये सारी वैल्यू चली गई है, हिडन एरे के अंदर सारी वैल्यू चली गई है। तो भैया दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहा हूं? दिखाता हूं, देखो ऐसे कंसोल डॉट लॉग आपने लिखा। अब एरे का नाम क्या है? हिडन एरे का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ से थामिए। हिडन एरे का नाम है आर्ग्यूमेंट्स जी बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स डाला, ये एक हिडन एरे है, इसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब ये देखो मैं जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे आया, और देखो जैसे अभी मैं एरे प्रिंट कर रहा था सेम वैसे ही 4 5 7 9 ये वैल्यू आ गई। अब इसके इंडेक्स भी आपको दिखाएगा, देखो 4 के आएंगे 0, 5 के आएंगे 1, 7 के आएंगे 2 और 9 के आएंगे 3। इसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल 4 आइटम है, तो लेंथ 4 है। ओके, तो ये बना बनाया एक एरे आप बोल सकते हो, जो कि इनबिल्ड है जावास्क्रिप्ट से, और हर एक फंक्शन के अंदर होता है। वो करता क्या है, जो भी आप यहाँ से वैल्यू भेज रहे हो एज अ आर्ग्यूमेंट उनको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक। अगर मैं आप इनकी लेंथ से प्रिंट कराना चाहते हो तो डॉट लेंथ क्लिक कर दो, ठीक है। तो डॉट लेंथ पे आपने कंसोल चलाया तो देखो इसकी लेंथ आ गई निकल के। ओके, इतना समझ में आया। अब मुद्दे की बात यह है कि हमको जो वो फीचर बनाना था कि यूजर चाहे एक वैल्यू डाले, चाहे 5 डाले, चाहे 10 डाले, सब एक साथ ऐड होकर निकल आनी चाहिए, वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यूजर भैया बहुत खुरापाती होता है, हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है वो एक वैल्यू डाले, 2 डाले, हो सकता है वो 10-20 भी डाले, पर हो सकता है वो एक भी ना डाले। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब उसने इसके अंदर मान लो अभी तो कुछ वैल्यू है और नहीं डाली, थोड़ी देर के लिए मान लो आपने कोई वैल्यू डाली ही नहीं, तब क्या करोगे? तो उसके लिए भी हमको एक यहाँ पे सिस्टम बनाना होगा। तो हम लोग इफ कमांड का यूज करेंगे। इफ कमांड पे हम लोग लिख देंगे कि अगर आर्ग्यूमेंट्स जो है उसकी लेंथ जो है, ठीक है, अगर कुछ डाला नहीं होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी? 0 होगी। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स की जो लेंथ है वो 0 है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो और यूजर से कह दो प्लीज इंटर सम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली एक मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो कि कायदे में कुछ डाल दो, इस तरीके भी लिख सकते हो, मतलब मजाक कर रहा हूं। आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिखो जिससे यूजर को ये लगे कि हाँ भैया कुछ वैल्यू डालो, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ वैल्यू ना पड़ी हो तब ये आएगा। अब एल्स में क्या करना है? एल्स में आपने इस तरीके किया, ठीक, एल्स में आपने इस तरीके किया। अब यहाँ पे हमको चलाना होगा फॉर लूप। फॉर लूप से क्या होगा भैया? फॉर लूप से होगा ये कि आपके जितने भी यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको 1 बाय 1 करके हमको ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट मान लो कुछ भी सम नाम से बना लेते हैं, उसकी वैल्यू कर देते हैं 0। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि कुछ बना भी है, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। फॉर लूप बनाते हैं। फॉर लूप बनाया। फॉर लूप के अंदर अब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हमारी इंडेक्स लेकर आएगा। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने कहा लेट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। फिर मैंने कहा आई की वैल्यू हमेशा छोटी रहनी चाहिए, किससे? आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ से। ये अगर आप थोड़ा सा भी एरे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंडेक्स हमेशा लेंथ से कम होती है। अगर आपने यहाँ पे 4 आइटम डाले हैं तो इंडेक्स हमेशा 3 तक होगी। सोचो ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इंडेक्स हमेशा लेंथ से 1 कम होती है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आई की वैल्यू हमेशा आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, आर्ग्यूमेंट आपका एक एरे है, उसकी जो लेंथ होगी, अगर लेंथ 5 है तो 4 तक लूप चले, अगर आपकी एरे की लेंथ 6 है तो 5 तक लूप चले। मेरा कहने का मतलब ये, तो जो भी लेंथ है उससे 1 कम होनी चाहिए, ठीक। हर बार आई की वैल्यू को बढ़ाना भी पड़ेगा हर राउंड में, तभी लूप यार सही से चलेगा भी, ये आपको पता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या करना है? अब जब इससे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे आई में क्या होगा? इंडेक्सेस आएंगी। पहले 0 आएगा, फिर 1 इंडेक्स आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ठीक है। और इंडेक्स क्या करेगी? इन नंबर को बाहर निकाल के लाएगी। जब 0 होगा तो 4 आएगा, जब 1 होगा तो 5 आएगा, जब 2 होगा तो यहाँ पे 7 और जब 3 होगा तो 9, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्सेस क्या करेंगी? इन वैल्यू को एरे से निकालेंगी। और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो सम वाला वेरिएबल बनाया है जिसकी अभी करंट वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सम इक्वल टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले एरे का नाम लिखो और इंडेक्स द्वारा किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर इंडेक्स डाल देते हैं। इंडेक्स किसके अंदर है? आई नाम के वेरिएबल के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो 4 आ जाएगा, 4 और सम के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 5 आ जाएगा, और पहले यहाँ 4 था, फिर 4 + 5 हो जाएगा 9, इस तरीके से जुड़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बिल्कुल एक वैल्यू से लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये होने के बाद हमको प्रिंट भी तो कराना होगा, तो मैंने कहा console.log, और यहाँ पे आप वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ console.log से, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं रिटर्न करने का मतलब क्या कर रहा हूँ, तो उसने शायद फंक्शन वाली वीडियो सही से नहीं देखी है। तो मैंने कहा सम को प्रिंट करा दूँ, ओके। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, एक सिंगल वैल्यू दी 4, तो देखो क्या आया, 4 आया। कैसे आया? आई की वैल्यू 0 थी, हाँ या ना। इसने चेक किया कि जो आर्ग्यूमेंट नाम का एरे है उसके अंदर कितनी लेंथ है, लेंथ 1 है क्योंकि एक ही आइटम पड़ा है, ठीक है। तो 0 तो 1 से छोटा होता है, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सक्सेसफुली, ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। आई की वैल्यू आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ से छोटी है। अब हम लोग अंदर आए, अंदर आने के बाद किया क्या है, सम जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या था, 0 था, तो सम में सम की वैल्यू जो 0 है उसमें क्या कर दो, आर्ग्यूमेंट्स आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 आपका इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स मतलब ये 4, तो 4 को उठाकर 0 में ऐड कर दो, तो 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है, तो सम के अंदर 4 आ चुका है। फिर हमारा आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 0 से बढ़कर हो गई 1। अब जब 1 हो गई है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि एक ही आइटम है और आई की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ने कहा है कि हमेशा छोटा होना चाहिए, तो छोटा नहीं बराबर हो गया, इस वजह से नहीं चलेगा। अगर ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आई होप समझ में आई होगी, पर कुछ लोगों को नहीं आई होगी। मैं जानता हूं किनको नहीं आई होगी, जिन्होंने एरे ऑपरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वहां पर मैंने इसको नोट पैड पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दिखाया है ड्राई रन करके कि कैसे हो रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज थी, वो अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको आ गया होगा। फिर अगला राउंड अगर मान लो यहाँ पे 4 0 + 4 हुआ तो 4 आ गया। अब मैंने कहा 4, 6 को ऐड करो, तो अब देखो क्या हुआ, अब एरे की लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ की जगह आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, पहली बार चला तो यहाँ पर 0 + 4 हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 से 2 मान लो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो जब एक बार वैल्यू बढ़ी तो पहले 4 ऐड हुआ, फिर दोबारा में 6 ऐड हुआ, 0 + 4 हुआ तो 4 हो गया, तो 4 + 6 हुआ तो 10 हो जाएगा। हमेशा इतना बात ध्यान में रख के चलना कि आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ 2 है, आई की वैल्यू 0 है, तो हमेशा ध्यान रखो कि 2 से जब तक कंडीशन छोटी रहेगी, मतलब आई की वैल्यू जब तक 2 से नीचे रहेगी 1 तक चलेगा, 1 के बाद नहीं चलेगा, ठीक है। 1 तक चलेगा, जब यहाँ आई की वैल्यू ++1 हुई है तो फिर ये चलेगा। अब यहाँ जब इंडेक्स डालेगा 1, तो 1 इंडेक्स पे कौन है, 6 है। आप खुद सोचो, ये 4 0 पे है और 1 किस पे है, 6 पे है, तो 6 क्या करेगा, जोड़ देगा। तो सम के अंदर पहले से क्या था, 4 था, क्योंकि पहले राउंड में 4 जुड़ा हुआ था, दूसरे राउंड में 6 जुड़ा आके, तो 6 + 4 यहाँ पे हो गया 10, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे 10 हो गया। अब आप जितनी वैल्यू डालते जाओ, मैंने कहा इसके अंदर 7 ऐड कर दो, तो ये इसने 7 ऐड कर दिया, 17, ठीक है। अब मैंने कहा 3 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा, ठीक, 20 हो गया। और भी आप इस तरीके से फिर 8 ऐड कर दो, ठीक है, तो 28 हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा 4 ऐड कर दो तो यहाँ पे 31 हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी 32, हाँ 4 ऐड किए 32 हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जुड़ती हुई चली जाएंगी, ओके। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन मैंने इस तरीके का बनाया है कि यूजर की चिंता नहीं करनी कि कितनी वैल्यू दे रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। उसका मन होगा 1 पास करेगा, उसका मन होगा 10 पास करेगा, उसका मन होगा 5 पास करेगा, और नहीं मन है, मान लो उसने कुछ पास ही नहीं किया, तब भी चेक कर लेते हैं कि इफ कंडीशन चली या नहीं चली। तो यहाँ पे प्लीज इंटर सम आर्ग्यूमेंट्स, तो भैया करना पड़ेगा ना, कुछ आपको जोड़ने के लिए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, वो उसने यही बात बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं इतने में डाउट होगा तो मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ इतने में डाउट होगा कि ये कैसे प्रोसेस हो रही है। और ये प्रोसेस मैं मानता हूँ सच में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखित दे सकता हूँ, मैं आपका 45 मिनट खा जाऊंगा। क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर मैं इसको एक एक पन्ने में लिख लिख के समझाऊं तो 45 मिनट आपके जाने वाले, तो जाके इससे अच्छा वाली वीडियो देख लो, 45 मिनट के साथ साथ कुछ और भी सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको उतना लिख के नहीं समझा रहा हूं, फिलहाल इतना समझो कि आई की वैल्यू 0 है, ठीक है।
आई को हमेशा आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ से छोटा होना है। आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ मतलब इतने जितने आइटम है इनसे हमेशा एक कम चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 6 है तो 5 बार आई चलेगा, ठीक है। और हर बार मान लो पहले 0 था तो फिर आई प्लस प्लस हुआ 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। पर 5 से ऊपर जैसे ही जाएगा 6 होगा तब ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि तब ये इसके बराबर आ गया है आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ के, ठीक है। और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सम की ओल्ड वैल्यू थी उसमें न्यू वैल्यू जोड़ दे रहे हैं। न्यू वैल्यू निकल के कैसे आ रही है, आई के अंदर इंडेक्स है, और इंडेक्स जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हो तो एरे क्या करता है, उस वैल्यू को निकाल के दे देता है। अगर आपने यहाँ पे 1 डाला तो 0 क्या है 4 पे और 1 क्या है 6 पे, तो 6 निकल आएगा, सम के अंदर जुड़ जाएगा। बस क्लियर है, ओके। देखो यहाँ पे इसी तरीके से ये प्रोग्राम बन गया। तो ये यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है ये आपका एक हिडन क्या था, एरे था, जिसको आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो जब तक मैं ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं ला रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये फंक्शन का कुछ एडवांस टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, आपके थोड़े से लाइक्स इस समय बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सकती है। काफी सारी चीजों में मैं फंसा हुआ हूं, इसीलिए चैनल पे इरेगुलर हो चुका हूं, काफी वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही हैं। बट मैं जो तैयारी कर रहा हूं, जो बैकएंड में चीजें चल रही हूं, जब आएंगी तो एक साथ बिल्कुल जैसे नहीं बाढ़ आ जाती वीडियोस की उस तरीके आएंगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इस समय आपके बस बहुत प्रोत्साहन की जरूरत है। इस समय अगर मोटिवेशन आप दे सकते हो कमेंट में प्लीज दो, थोड़ा सा कुछ अच्छा बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और इस जावास्क्रिप्ट कोर्स है भले ही थोड़ा देर हो रहा है, पर मैं बताता हूं कि जब कंप्लीट कराऊंगा पूरा, मैं वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ। एक दो कोर्स के लिए नहीं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट कराया है, ऐसा नहीं। बैकएंड भी होगा, डेटाबेस भी होगा, मेरे तरफ से जितना मुझको मालूम है मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ाने में मेरी नॉलेज रिवाइज होती है, मुझे और कुछ सीखने को मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा सा इसी तरीके आप हम लोग को आगे बढ़ाते रहें। बस आपके भाई को आपसे और क्या चाहिए। लाइक कर सकते हो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। शेयर करने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।